इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेयरिंग्स एंड पिस्टन प्राइवेट लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आसाम से नवीन जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, इस जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्यों लोग अपनी वास्तविकता को पहचान नहीं पाते हैं? गुरु के सत्संग में रहकर भी नकारात्मक भौतिक सुख की चाह में लोग अपने वास्तविक भौतिक और आध्यात्मिक सुख को क्यों नहीं लेते जा रहे हैं? क्यों आज व्यक्ति का मन भटकता जा रहा है, मन ठहराव नहीं आता? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। जीवन का वास्तविक स्वरूप यही है कि हम जितनी आकुलताओं से रहित हो जाएं, उतना ही जिंदगी का वास्तविक स्वरूप है। हम सोवें तो पूर्ण संतुष्ट होकर सोवें, हम उठें तो पूर्ण संतुष्ट पूर्वक उठें, हम दुकान बंद करें तो पूर्ण संतुष्ट होकर बंद करें, हम मंदिर जाएं तो पूर्ण निर्विकल्प होकर जाएं, हम मंदिर से बाहर निकलें तो पूर्ण संतुष्ट होकर भरे हुए निकलें। हर कार्य में हमारी एक ऐसी स्थिति बन जाए कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। हर क्रिया करते समय अपने आप को पूर्णता की अनुभूति हो जाए। अपनी आँख भी जब खुले तो ऐसा लगे जैसे हम पूर्ण संतुष्ट हैं। जो कुछ भी हमने देखा उससे आगे हमें देखने की इच्छा नहीं है। जितना मेरी आँख देख सकती है मैं उतने में संतुष्ट हूँ। मेरे कान जितने सुन सकते मैं उतने संतुष्ट हूँ। मैं जितना चल सकता हूँ उसमें संतुष्ट हूँ। मैं जितना खा सकता हूँ उसमें संतुष्ट हूँ। मैं पड़ोसी की थाली क्यों देखूँ? मैं जितना खा सकता हूँ मैं उसमें संतुष्ट हूँ। तो सब तरफ एक ऐसी व्यक्ति की दृष्टि बन जाए कि जो कुछ भी उसके पास है उसमें वो पूर्णता का अनुभव करे। पूर्ण संपूर्ण दुनिया तो उसकी कभी होने वाली है नहीं। जितना उसके पास है उसमें पूर्णता का अनुभव करो ना। और जब व्यक्ति के मन में पूर्णता की अनुभूति हो जाए, अध्यात्म ग्रंथों में यही कहा, तुम जो कुछ भी अपने आप में हो उसमें पूर्णता की स्थिति लाओ। मैं यही पूर्ण है, यही सब कुछ है, इससे ज्यादा मेरी दुनिया में नहीं है। और जो तुम्हारे काम आ रहा है, जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ, आपके पास साइकिल है, साइकिल पे आप जा रहे हैं, बाजू से मोटरसाइकिल निकल गई,
आपको आग लग गई, मेरे पास साइकिल है, ये कोई जिंदगी है क्या? अब बोलो, जो साइकिल तुम्हें चला रही है, जो तुम्हारा उपकार कर रही है, उसको तो कोस रहे हो, और जो पढ़ाई साइकिल जो तुम्हारे काम नहीं आने उसको चाह रहे हो, ये कहलाते हैं मूर्ख लोग। जो तुम्हारा उपकार कर रही है, वो साइकिल कह रही भैया मैं तुझे चला रही हूं, उपकार कर रही, उसको तो कोस रहा है, ये कोई गाड़ी है क्या? तो जब जब जो चीज हमारे पास है, यदि हम उस पर कर्म ठोकने लग जाएं कि ये कोई जिंदगी है क्या, ये कोई मकान है क्या, ये कोई कपड़े हैं क्या, ये कोई भोजन है क्या, बस यही सबसे बड़े विनाश का लीला है। और जो कुछ है यही मेरा सब कुछ है। हम वेलकम कहें ना साइकिल को, क्योंकि वो हमें यात्रा करा रही है। हम क्यों हवाई जहाज की इच्छा करें? क्योंकि हवाई जहाज तो तुम्हें यात्रा, तुम्हारी यात्रा तो बस वही चीज हो जाती है। यदि ये सोच व्यक्ति का बनने लग जाए, व्यक्ति टेंशन फ्री हो जाए। व्यक्ति अपने आप से दुखी नहीं है, व्यक्ति पड़ोसी को देखकर दुखी है। अपने आप में कोई दुखी नहीं होता, सब पड़ोसी को देखकर दुखी होते हैं। पड़ोसी को देखना बंद कर दें, यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, स्वरूप है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। कितनी बड़ी बात है, पर की मेरे में कुछ गंध नहीं, अपने में स्थिर हो जाओ। और ऐसा क्यों होता है? तो इसका हमारे शास्त्रों में एक ही बात कही, जैसे नशे में व्यक्ति अपने पिता माँ को नहीं पहचानता, अपनों को ही नहीं पहचानता, ऐसे ही मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत वाद। मोह रूपी मदरा इसने ऐसी पी रखी है जिस कारण से गुरु की बात समझ में नहीं आती, सत्स्वरूप समझ में नहीं आता। केकली से चंपा देवी राटा इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री हमको आरिका विशालमती माता जी की पुरानी पिच्ची लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई लोग हमसे पिच्ची लेने के लिए आते हैं, कई लोग नाटक आदि में पात्र के लिए पिच्ची लेने के लिए आते हैं, तो ये पिच्ची हमको देना चाहिए या नहीं? कृपया समाधान। कोई बात नहीं, व्यवहार है, नाटक आदि में किसी उपयोग में देने में कोई बात है, लेकिन झाड़ू लगाने के लिए मत देना। नाटक में पात्र बनने के लिए कभी कोई महाराज आरिका की पिछी घूम जाए, टूट जाए, तो आकस्मिक पुराने साधु की पिछी तात्कालिक परिस्थिति के लिए देने में कोई आपत्ति नहीं। किशनगढ़ से अंजना पहाड़िया इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा नाम अंजना ही क्यों पड़ा? मैंने ऐसे कौन से कर्म किए कि मुझे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा? कृपया समाधान। अब अंजना के संपर्क में आए तो तुम भी अंजना ही, ये मान लो, ऐसा कोई बात नहीं है। नाम कभी कभी प्रभावकारी तो होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अक्षरों का बड़ा महत्व है। वही अक्षर दूसरे व्यक्ति के लिए हानिकारक है, वही अक्षर दूसरे के लिए फायदेमंद है। तभी तो ज्योतिष शास्त्रों में हर राशि के अक्षर अलग अलग हैं, हर राशि के अक्षर अलग अलग हैं। उस राशि वाले को वही अक्षर, यदि उसकी राशि दुश्मन राशि है, उन अक्षरों के साथ यदि उसका संबंध हो जाएगा तो बड़ा विपरीत हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपका नाम गलत है, लेकिन कई बार गलत नाम हो जाते हैं। और कई लोग ऐसे प्रारंभ अक्षर से हो जाते हैं कि उनकी जन्म तिथि के जो नक्षत्र हैं, जो अक्षर हैं, दूसरा अक्षर उसका दुश्मन है, तो दुश्मन राशि में बैठा है, तो कई बार वो नाम दुखदाई तो बनता है, लेकिन अब निर्णय करना जो पड़ेगा कि तुम्हारा नाम जो अक्षर है कहीं राशि के विपरीत तो नहीं है। बाकी ऐसा होता है। महाराज श्री, अगर किसी का बड़ा आ आया, बड़ा आ का शब्द आया, वो किसी ने छोटे आ पर नाम रख लिया, शब्द तो आई है, तब तो वो आई है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आकार होता है, आकार और आकार में कोई अंतर नहीं होता। राशि में पूरे 52 अक्षर नहीं होते, राशि में बहुत अक्षर मिले हुए रहते, जैसे वकार औकार, पवीर अबाधा, यानी वाह वजन का और बा बकरी का एक ही है, इनके 2 अक्षर नहीं होते, 2 राशियां नहीं होती। सा सा सा, षटकोण वाला सा, सड़क वाला सा और दंत, इनकी एक ही राशि होती है, ये 3 राशि नहीं होती। तो इनमें आ एक ही राशि, ऊ एक ही राशि, ई एक ही राशि।
तो इस प्रकार से इनके अक्षर बनते हैं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे महाराज जी हमारी सतियों के ऐसे अंजना सीता नाम रखे गए और इनको घोर तकलीफ हुई, घोर कष्टों का सामना करना पड़ा, नहीं तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर आगे के बच्चे अंजना और सीता का नाम भी नहीं रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, सीताराम मतलब दूसरे के नाम सी और राम अच्छा बन जाए, बहुत बढ़िया बन जाता है। एक बहुत अच्छा तुमने कहा, तो हम मेरा नाम आचार्य श्री ने पहले परम सागर रखा था क्षुल्लक अवस्था में, आपने याद दिलाया तो संस्मरण आया। और जिस दिन से दीक्षा ली थी उसी दिन से मैं बीमार रहता था, और इतना बीमार कि क्लास में भी नहीं बैठ पाता था। 2 साल 2.5 साल हो गए, बहुत भयंकर बीमार, पूरे 4-4 6-6 महीने। आचार्य जी कहे कि मैं तेरे कारण बिहार और नहीं कर पाता, कई बार तो आचार्य जी छोड़ के चले जाते थे। तो जब मुनि दीक्षा हुई तो आचार्य जी बोले मुझे डाउट है कि तेरे नाम गड़बड़ रखा गया। अब मुझे तो कोई विकल्प था नहीं, तो परम नाम रखा। तो उन्होंने मुनि दीक्षा में मेरा नाम बदल दिया, जब से बदला आज से टनाटन है, एकदम बढ़िया है। जब से फिर ना तो कोई बुखार आया ना, अब छोटे मोटे सर्दी जुकाम ये देखो भाई अलग है, ये तो मौसमी चीज है। लेकिन उस समय तो ऐसी भयंकर बीमारी 4-4 महीने निकल जाए, हमें उठाने के लिए, आहार के लिए 10 कदम नहीं उठ सकता था। 10 कदम उठ जाऊं तो बुखार बढ़ जाए, इतना गड़बड़ हो जाता था। तो मुझे तो आचार्य जी ने कहा कि मैं तेरा नाम बदलता हूं कि कहीं नाम गड़बड़ तो नहीं है। तो मुझे याद आ गया कि नाम परिवर्तन से कोई फर्क तो, लेकिन उसका जानकार सही हो तो। अब महाराज श्री इसी संबंधित जब हम आपके पास में ब्यावर आए थे, जो आपका क्षुल्लक परम सागर नाम था, तो कोटा की एक परिवार आए, इनका बच्चे का महाराज जी पापे नाम रखना है, तो हमने परम रख दिया। अब परम रखा महाराज जी, तो उनके तो पवारे हो गए महाराज जी, बहुत आनंद में। जब भी आते हैं 3 बच्चे हो गए, वो कहते हैं महाराज जी बहुत आनंद में हम लोग। हाँ तो वो तो सबके अलग अलग है, अक्षर सबके अलग अलग होता है। पेंडा रोड से वे चंदन पत्रकार इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य श्री पद्मनंदीकृत पंचविंशतिका के निश्चय 50 खंड की 33वीं गाथा में चिंता के भेद करते हुए बताया है कि 2 प्रकार की चिंता होती है, शुभ चिंता और अशुभ चिंता। शुभ चिंता से पुण्य बंध और अशुभ चिंता से पाप का बंध होता है। महाराज जी शुभ चिंता क्या है और अशुभ चिंता क्या है? इस गाथा में अशुभ चिंता के साथ ही शुभ चिंता से संसार भ्रमण होता है और मोक्ष के अभिलाषियों को शुभ और अशुभ चिंता से मुक्त होना चाहिए। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि क्या पुण्य बंध भी मोक्ष मार्ग में बाधक है? कृपया समाधान। देखो, चिंता और चिंतन, शुभ कभी चिंता नहीं होती, शुभ सदा चिंतन होता है। शुभ में चिंता नहीं होती, वो तो धर्म ध्यान है। किसी का आज मंदिर नहीं जा पाया तो वो रोने बैठ गया, उसको चिंता लगी, आज मुझे मंदिर नहीं मिला, आज मुझे दर्शन नहीं मिला। अब ये चिंता नहीं है, ये चिंता तो धर्म ध्यान है। मंदिर नहीं जा पाया तो टेंशन हो गया, मंदिर नहीं जा पाया तो आहार भोजन नहीं किया, मंदिर नहीं जा पाया तो टेंशन में आ गया, तो ये चिंता नहीं कहलाती, ये तो चिंतन है, धर्म ध्यान है। अब संसार के कार्यों में यदि व्यक्ति अशुभ कार्यों में चिंता करता है तो वो चिंता आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है। बाकी ये सब चिंताएं जो पुण्य बंध के कारण हैं, उन्हें आगम में चिंता नहीं कहा, चिंतन कहा, धर्म ध्यान कहा। मुंबई से जसवंत जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। और पुण्यबंध कभी भी 2 प्रकार के पुण्यबंध होते हैं, एक पापानुबंधी और एक पुण्यानुबंधी पुण्य। अच्छे कार्य के लिए जो पुण्यबंध पुण्य क्रिया की जाती है वो कभी मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं बनती, साधक ही बनती है। पूज्यवार कुंदकुंज स्वामी ने स्पष्ट कहा, किम होदि सुशीलम जम संसारम पवेशेदि। जो पुण्य हमें संसार में प्रवेश करावे वो सुशील कैसे हो सकता है? तो वहां जो संसार में पुण्य करावे, रावण जैसा पुण्य कि वैभव संपदा बड़ी तो पाप की तरफ ले जा रहा है, लेकिन जो पुण्य हमें संसार की तरफ नहीं ले जाता है उस पुण्य का निषेध नहीं किया। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, उसके लिए नहीं कहा कि ये संसार में प्रवेश कराता है। तो वहां देखना चाहिए कि पुण्यानुबंधी पुण्य जो है वह कभी संसार मोक्ष में बाधक नहीं है, साधक ही बनता है। यदि पुण्य न होवे तो मोक्ष मार्ग भी नहीं बनेगा।
मुंबई से जसवंत जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री पूज्य आचार्य भगवान द्वारा रचित मूक माटी के पृष्ठ 142 पर आया है कि अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती, अर्थ की लिप्सा ने बड़ों बड़ों को निर्लज्ज बनाया है। महाराज श्री इसका क्या अर्थ है? अर्थ की लिप्सा, अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती, अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती, अर्थ की लिप्सा बड़े बड़ों को निर्लज्ज बना देती। बहुत अच्छा है। अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती, क्योंकि अर्थ जहां दृष्टि में आ जाता है परमार्थ गौण हो जाता है। अर्थ जब भी आएगा व्यक्ति अपने परमार्थ को, सत्य को, न्याय को दांव पर लगाएगा। अर्थ की तरफ दृष्टि जाते ही व्यक्ति से अनर्थ होगा ही होगा, क्योंकि बिना अनर्थ के अर्थ नहीं आ सकता। परिग्रह विग्रह मूल हेतु, परिग्रह और विग्रह का मूल हेतु है, और अर्थ हमेशा व्यक्ति को निर्लज्ज बना देता है। यानी अर्थ के लिए वो कोई भी निकृष्ट कार्य करने को तैयार दिख जाता है। जब उसको पैसा दिख जाए ना तो वो कुछ भी कर लेगा, कैसा भी उसके पाप हो, कुछ भी हो। पैसा जब दृष्टि में आता है तो अच्छे अच्छे बड़े लोगों को भी निर्लज्ज बना देता है। इसी महाराज जी पृष्ठ 232 पर आया है, गंदा नहीं बंदा ही भयभीत होता है, गंदा नहीं बंदा ही भयभीत होता है, विषय विघ्न संसार से, और अंधा नहीं आंख वाला ही भयभीत होता है, परम सघन अंधकार से। महाराज जी इनका क्या अर्थ है कृपा से? गंदा ही नहीं, गंदा नहीं बंदा ही भयभीत होता है, बंदा बंदा बंदा, हाँ, गंदा ही नहीं बंदा भी भयभीत होता है। गंदा नहीं बंदा भी, यानी पापी ही भयभीत होता हो नहीं। कई डाकू देखो कितने निडर होते हैं। बंदा भी भयभीत होता है, यानी सज्जन पुरुष भी पाप से डरते हैं। यानी एक गंदा आदमी पापी है जो निडर है, और एक बंदा यानी अच्छा आदमी है वो डर रहा है। तो हमेशा सज्जन पुरुष पाप से डरते, बुरे कार्यों से डरते हैं। सज्जन पुरुष लड़ाई झगड़ों से डरते हैं, बचने का प्रयास करता है। आप दो चीज देखना, एक सज्जन है एक दुर्जन है, लड़ाई से कौन डरेगा है? और जो गुंडा है वो डरेगा नहीं। तो जो गंदा है वो निडर है, वो कहता है आ जाओ लड़ना है, और जो सज्जन है बंदा है वो बचने का प्रयास करता है। फिर अंधा ही नहीं आंख वाला भी भयभीत होता है, परम सघन अंधकार से। हाँ, अंधा ही नहीं आंख वाला भी भयभीत होता है। अंधा ही नहीं डर रहा है कि मैं कोई टकरा जाऊं, आंखों वाला ज्यादा डरता है। गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति जो सो रहा है वो ज्यादा डरता है कि जो जाग रहा है वो ज्यादा डरता है? जाग रहा है तो डरता है। तो ये भयभीत के ऊपर बात है। आखिरी लाइन, परम सघन अंधकार से, मतलब अंधा ही नहीं आंख वाला भी भयभीत होता है, परम सघन अंधकार से। परम सघन अंधकार से, हाँ ठीक है। अंधा व्यक्ति अंधकार से उतना नहीं डर रहा है, वो तो अंधा ही है। अंधेरे से कौन डरता है? आंख वाला। अंधेरा है तो अंधे को, वो तो उजेला तब भी अंधा था। यानी ये कह रहे हैं कि अंधा ही अंधेरे से नहीं डरता। अंधेरे से सही पूछा जाए तो आंख वाला डरता है, क्योंकि वो कहता अंधेरा हो जाएगा। अंधा कहता क्या फर्क पड़ता है? अंधे को दिन रात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो कहा था महाभारत में दुर्योधन ने द्रौपदी से कि हे द्रौपदी ये बता, तूने कहा अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। जब हम लोग सब अंधे हैं तो अंधों के सामने वस्त्र और निर्वस्त्र में क्या अंतर है? जब हम अंधे हैं तो अंधे के सामने निर्वस्त्र होके आ जाओ ना, क्योंकि अंधे को वस्त्र और निर्वस्त्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम अंधे नहीं हैं तो तूने किस बल पर मुझे अंधा कहा था? इसलिए अंधा ही नहीं आंख वाले भी अंधेरे से भयभीत होते हैं। बहुत अच्छा है, मूक माटी की पंक्तियां हैं ये। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री देव जब उत्तर शरीर बनाकर नंदीश्वर की वंदना या पंचकरणक मनाने जाते हैं तब वे दोनों जगह काम करते हैं। तो जिज्ञासा ये है कि दोनों जगह का उपयोग एक ही है या भिन्न भिन्न है? कृपया क्षण क्षण में उपयोग बदलता रहता है। उपयोग तो एक ही होता है, लेकिन कभी किसी में रहता है, कभी अपन को ऐसा लगता है कि अपना उपयोग बदला हुआ है, लेकिन एक ही है।
लेकिन वो बदलता रहता है, इतनी तेजी के साथ बदलता है कि अपन पकड़ नहीं सकते। जैसे देखो मैं उंगली हिला रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, तो एक समय में 3 काम नहीं हो सकते, लेकिन इतने जल्दी जल्दी इधर भी उपयोग जा रहा है, इधर भी उपयोग जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो उपयोग का जो परिवर्तन काल है बहुत बहुत छोटा है, पकड़ में नहीं आता, लेकिन उपयोग भिन्न भिन्न है। उपयोग एक ही है, जिस समय वो नंदीश्वर में रहता है तो उसका वहाँ नहीं रहता, लेकिन क्षण क्षण में बदलता है। मुजफ्फरनगर से अतिशय जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि जो मंदिर जी में चढ़े हुए चांदी के छत्र हम बार बार चढ़ाना उचित है क्या? कृपया समाधान। छत्र कभी निर्माल नहीं होता, 1000 बार चढ़ाओ ना। चवर अपन कितने बार चढ़ाते हैं? वही चवर कर लेते। बेदी कितने बार चढ़ाते हैं? पांडुशिला कितने बार चढ़ाते? तो ये 2 चीजें होती हैं निर्माल में। एक वो वस्तु जो एक बार स्वाहा कह दी जाती है, स्वाहा की हुई वस्तु एक बार ही उपयोग में आती है, और जिसकी स्थापना की जाती है वो वस्तु बार बार उपयोग में आती है। छत्र स्वाहा करके नहीं चढ़ाया जाता है, स्थापयामी। जैसे हमारे यहाँ भोग और उपभोग होता है। भोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगने में आवे, द्वारा भोगने में ना आवे, उसको कहते भोग। जैसे रोटी, रोटी एक बार ही खाने में आती कि वो रोटी द्वारा खाने में आती है, तो वो कहलाता भोग। उपभोग किसे कहते? वस्त्र को। अब ये वस्त्र है, कल भी वही पहना था, तो जो वस्तु बार बार भोगने में आवे उसको उपभोग कहते हैं, और जो वस्तु एक बार भोगने में आता है उसे भोग कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ मानना चाहिए, एक वस्तु वो है जो हम चढ़ा चुके हैं, वो एक बार चढ़ने के बाद दोबारा काम में, लेकिन ये छत्र, चवर, सिंहासन ये बार बार उपयोग में करने पर कोई दोष नहीं। ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के पश्चात गुरुदेव के समक्ष जितने भी श्रावक बैठे हैं उनमें सर्वप्रथम अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं श्री पारस जी भज, और उनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती प्रियांशी जी, सुश्री प्रियांशी जैन। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री सुधा सागर जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि देश भर में जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उन मांगलिक कार्यों के लिए हम श्री जी को नगर भ्रमण के लिए रथ में विराजमान करके ले जाते हैं। तो ले जाने के दौरान मुनि श्री सत्संग के साथ में भी कई बार विहार होता है, तो समस्त समाज में अति उत्साह रहता है। रथ यात्रा जाते समय बहुत उत्साह रहता है, परंतु वही उत्साह है पुनः जब रथ यात्रा वापस आती है तो वो उत्साह कम पड़ जाता है। इसका क्या रहस्य मुनि? देखो, ये रहस्य है। बारात जाते समय उत्साह रहता है, अकेले समय तो दूल्हा दुल्हन ही आते हैं और कोई नहीं आता है। जब शादी में जाते हो तो कितने लोग जाते हैं, और भावना पड़ने के बाद फिर बाराती के अलावा कितने लोग बचते भाई बोलो? फिर वही बचते हैं तो 2-4 जिनके नैंग दस्तूर करना है। मगर यहाँ तो जिनेंद्र देव की है महाराज। तो ये धर्म की चीजें हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि प्रभावना का जो रूप होता है वो एक जाते समय जो रूप होता है वह एक अलग उमंग के साथ होता है, क्योंकि वहाँ मांगलिक कार्य करना है। एक मांगलिक कार्य होना और एक समापन होना, दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। मांगलिक कार्य में इसलिए सावधानी रखती है कि वो सगुन है, और समापन पे इसलिए नहीं कि अब वो सगुन अपसगुन का कार्य खत्म हो गया, स्वाभाविक हो जाता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ भगवान की, लेकिन मैं एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ, कार्य के प्रारंभ में जितनी सावधानी रखी जाती है उतनी कार्य के अंत में नहीं रखी जाती, क्योंकि उससे सगुन अपसगुन नहीं होते। अब एक लोक मर्यादा होती है कि भगवान को जब अपन लेके गए हैं तो भगवान को लेकर के भी सम्मान के साथ आना चाहिए। अब जब अपन भगवान को लेके जाते हैं, यदि वही भगवान आपके दरवाजे से एक बार निकल गए तो जितने उत्साह से आपने आरती उतारी और लौट के उसी रास्ते से फिर से आए तो कम हो जाए। तो एक व्यवहारिक रूप है, लेकिन फिर भी एक नैतिकता के नाते हमें दोनों तरफ उत्साह रहना ही चाहिए। नमस्ते।
सुश्री प्रियांशी जैन और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री ललित जी जैन। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। गुरुवर, दर्शन स्तुति की अंतिम दो पंक्तियां, जांचू नहीं सुरवास पुनिनर राज परिजन साथ जी, बुद्ध जांचहूं तो भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी, से क्या आशय है? इसकी पंक्ति को दोनों पंक्ति कागज पर लिख के दो, कागज पर लिखो ये दोनों पंक्ति, फिर मैं अर्थ बता दूंगा, क्योंकि शुद्ध उच्चारण नहीं होने से हम उसका सही अर्थ नहीं पकड़ पाएंगे। कागज पर लिखो, मैं अभी बता देता हूँ। कागज पे लिखकर गुरुदेव के पास पहुंचा देवे। ललित जी जैन और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती अनिता जी राठा। नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका यह है कि आपने अगर किसी भी जैन स्त्रोत को हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा में पढ़े तो ज़्यादा महत्ता किसकी है, और अगर जैसे किसी स्त्रोत को विधि पूर्वक चौकी आसन या दीपक जला के पढ़ने में ज़्यादा महत्ता है, या सामान्य रूप से आसन लगा के या किताब को हाथ में लेके पढ़ने की ज़्यादा महत्ता है? हर चीज़ का महत्व अलग अलग होता है, जो किस भूमिका में है उस भूमिका में देखा जाता है। द्रव्य पूर्वक क्रिया करना, जो व्यक्ति द्रव्य पूर्वक आरंभ परिग्रह करते हैं, आप गृहस्थ लोग, उनको द्रव्य क्रिया पूर्वक ही क्रिया ज़्यादा फलती है, और हम लोग आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, तो हम लोगों को द्रव्य क्रिया से रहित भाव क्रिया का ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए हर अनुष्ठान की क्रिया अलग अलग होती है। शक्य अनुष्ठान देखा जाता है कौन है किस पोजीशन में है। और संस्कृत भाषा हिंदी भाषा में किसकी महत्ता ज़्यादा है? संस्कृत की, क्योंकि वो आचार्यों की लिखी हुई वाणी है। कल जैसा कि हम सभी को विदित ही है कि श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वगैरह जहाँ से बघेरवाल समाज की उत्पत्ति हुई है, तो हमारी बीच में श्रीमती पुष्पा जी शर्मा ने पूरे बघेरा क्षेत्र पर और अतिशय क्षेत्र और जैन मूर्तियों के ऊपर शोध करके उन्होंने अपनी पुस्तक में पूरा बघेरा क्षेत्र का विवरण दिया है कि कैसे बघेरवाल समाज का उद्गम हुआ। पूरा संकलन कि बघेरा इतिहास, संस्कृति और पर्यटन नामक की जो उन्होंने पुस्तक लिखी है, उसका पूरा उल्लेख उन्होंने उसमें लिखा है, और गुरुदेव के सानिध्य में उस पुस्तक का विमोचन गुरुदेव के देखो, इन्होंने बहुत विमोचन करो, इनका बहुत अच्छा कार्य किया है। श्रीमती बघेरवाल समाज चंद्रकांता जी और ओम शांति, अनिता जी राठा, मंजू देवी भज, नेताजी गदिया। बघेरा समाज, बघेरा जो है, बघेरा है एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, बघेरवाल समाज का मूल स्थान है, लेकिन आज वहाँ एक भी बघेरवाल नहीं है। तो किसी जैन ने इनसे कहा, तो इन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग करके बहुत अच्छा, तो कल मेरे पास लाए, तो मैंने कहा कि लाइव में दिखा देना, सागे बघेरवालों को अपनी औकात पता चल जाए कि हम क्या हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि महाराज जी, यदि आसपास के तीर्थ क्षेत्रों का भी मुझे मौका मिला तो मैं पूरा शोध करके उसके ऊपर भी अपनी एक अलग सी कृति और वापस उसमें उल्लेख करूंगी। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती अनिता जी राठा और इनके पश्चात तैयार हैं श्री श्याम जी शास्त्री। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में जैसे कि पहले बात चली थी, महावीर महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सकल दिगंबर जैन महिला समाज का आज पुण्योदय जागा है, क्योंकि जो महाराज जी ने आशीर्वाद देने के लिए हमें एक ट्रस्ट संकल्प करने के लिए हमें प्रेरित किया था, लगता है कि आज वो पूरा हो चुका है। गुणोदय में भक्तामृत जी का पाठ, साप्ताहिक पाठ होना निश्चय हुआ है। महाराज जी, सभी महिलाओं, जैन समाज की हर महिला इस भक्तामृत के पाठ से जुड़ गई है। यह हम संकट में थे कि किस तरह से इस कार्य को करेंगे, लेकिन एक आपका ही आशीर्वाद है महाराज जी कि हम इस कार्य को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा, आज महिलाओं ने बहुत बड़ा अपना कार्य करने का जो भावना थी, और अब हम थोड़े संतुष्ट हुए क्योंकि महिलाओं ने स्वयं आके नियम लिया और हर कॉलोनी वालों ने एक एक दिन ले लिया। 7वें दिन अलग अलग कॉलोनी की महिलाओं ने लेकर के और एक ऐसा कार्य किया है कि ये मैं गुणोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए नहीं कर रहा हूँ, गुणोदय तीर्थ क्षेत्र के अतिशय का लाभ केकड़ी के हर घर को मिले इसलिए कर रहा हूँ। कुछ महिलाओं ने कहा कि मुरली महाराज जी कब तक करना, जब तक गुणोदय तीर्थ का पंचरण करेंगे तब तक। अरे मैंने कि मामला बिगड़ गया। इससे ये सिद्ध हुआ कि आप लोग ये समझ रहे हैं
कि महाराज जी हम लोगों को इसलिए परेशान कर रहे हैं कि गुणोदय तीर्थ क्षेत्र बन जाए। नहीं महाराज जी। सुनो तो सही, गुणोदय तो मेरा कुछ बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। मैं भगवान के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तीर्थ भगवान का मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी तीर्थेत को बनाने को पक्ष में नहीं हूँ। मेरा तो उद्देश्य है मेरे भक्तों का उद्धार होना चाहिए। इसलिए यदि तीर्थ क्षेत्र बनाने का होता तो मैं आशीर्वाद देता कि भाई पंच कल्याणक निपट जाए, तो तुम ऐसे ही निपटा देना जैसे बिटिया की शादी के बाद कहते हो निपट गई। महाराज जी मेरी ऐसा, इसलिए ज्ञानोदय और गुणोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए बनाना मेरा कोई पर्पस नहीं, मुझे लेना देना भी नहीं। मेरा तो एक ही भाव है कि ऐसी विशाल मूर्तियां जो जमीन में से, वो दिन था जिनके पाप कर्म का उदय आया था, जब उन्हें प्रतिष्ठित मूर्ति जमीन में रखना पड़ी, और वो अपन पुण्यात्मा हैं जिनको जमीन में से मूर्तियां मिली। तो जब अपने पुण्य से भगवान मिले हैं तो उनमें इतनी एनर्जी है कि उनका लाभ कम से कम निकटवर्ती केकड़ी है, निकटवर्ती आसपास के गांव हैं, इनको तो कम से कम लाभ मिले। तो मेरा भाव एक ही है कि चाहे शांति धारा के माध्यम से हो, चाहे विधान के माध्यम से हो, चाहे आरती के माध्यम से हो, केकड़ी के हर व्यक्ति को गुणोदय तीर्थ क्षेत्र का लाभ मिलना चाहिए। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र का छाया, गुणोदय तीर्थ क्षेत्र का अतिशय केकड़ी के हर घर में होना चाहिए। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र के निकट रहने के कारण केकड़ी के किसी घर में अनिष्ट ना हो, किसी के घर में अकाल मौत ना हो, किसी के घर में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जो भयभीत करे। इसलिए मैं केकड़ी के हर व्यक्ति को हफ्ते में एक दिन प्रभु के पास भेजना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य समझो, मेरा नेचर है। मैंने भगवान को भी मालूम है कि ये मेरा वकील नहीं है, उनको मालूम है भगवान के लिए कभी कुछ करता ही नहीं हूं, ना तो अभिषेक कराऊं। अभिषेक भी भगवान के लिए नहीं है, किसके लिए है? भक्तों के लिए। उनको तो लेना देना क्या। तो मेरा जो उद्देश्य है कि केकड़ी का हर व्यक्ति इतने निकट क्षेत्र होकर के, और ऐसी महिमावान मूर्ति जमीन से निकली जिसने, देखो कितनी ताकत है इसने। इन मूर्तियों ने अपना मंदिर बनाने के लिए बंबई से सेठ को बुला लिया। ताकत तो देखो इनकी, हौसला देखो कितना है। कहते हैं ना, खंडहर बताते हैं कि ये इमारत कभी बुलंद थी, यानी ये मूर्तियां बता रही हैं कि हमारी औकात क्या है। हमारी औकात इतनी नहीं है कि केकड़ी को प्रभावित करें, हमारी औकात वो है कि बंबई तक यहां आकर के अपने जिंदगी का सदुपयोग कर सकता है। तो इसलिए जब बंबई वाला धन लूट रहा है, बंबई वाला धर्म लूट रहा है, तो केकड़ी वाले वंचित क्यों रह जाएं। इसलिए महिलाओं ने 7 दिन के जो 7 मंडल बनाने की बात कही, बहुत अच्छा। जो महिलाएं नहीं जुड़ी हैं वो जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। आज हंसते हंसते कह रहा हूं, कल रोते रोते जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। कल संकट आओगे तो जुड़ोगे, जाओगे तो मुझे तो विश्वास है तुम चाहे कहीं चले जाओ, एक दिन धोख देने आना तो यहीं पड़ेगा। चाहे हंसते हंसते आ जाओ, चाहे रोते रोते आओ। अभी मैं कह रहा हूं हंसते हंसते जाओ, कभी रोना नहीं पड़ेगा, और रोते रोते जाओगे तो फिर क्या पता हंस पाओगे कि नहीं हंस पाओगे। इसलिए हर महिला ये नियम बना लेवे कि मैं हफ्ते में एक दिन तो प्रभु के दरबार में जाकर के आरती करूंगी। हर केकड़ी के परिवार से साल भर में एक बार भक्तांबर विधान गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में होना ही चाहिए। साल भर में एक बार भक्तांबर विधान। देखो इसकी क्या एनर्जी बनती है। कल के दिन जब तुम्हारे पर संकट आएगा, कोई बीमारी आएगी, तो कहोगे महाराज जी हम क्या करें, तो मैं कहूँ गुणोदय में भक्तांबर विधान करो। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख आए होए। इसलिए प्रत्येक घर से एक विधान गुणोदय में होना चाहिए। साल भर में एक बार कम से कम गुणोदय में तुम्हारे द्वारा शांति धारा होना चाहिए, और साल भर में हफ्ते में, हर हफ्ते में आरती में। महिलाओं को तो नियम दिया है, शाम को पुरुषों को जाने की मनाही नहीं है।
जो ओवरहोल्ड हो चुके हैं, जिन्हें बच्चों ने दुकान से निकाल दिया है, जो शाम को यहां वहां घूमते हैं, वे गाड़ी उठा करके शाम को अपनी पत्नी और मम्मी को ले जा करके स्वयं आरती करो और अपने परिवार की महिलाओं को भी कराएं। तो ये 7 मंडल बने हैं, इनके लिए आए हैं सब क्या? जी महाराज जी आए। सब लोग हैं। सोमवार को बोरा कॉलोनी से अरुणा जी पीटी, चंद्रकला जी नासरदा वाले, इंदिरा जी बीजवाड़, मंगलवार को सुनीता जी पाटनी, बुधवार को लाभचंद मार्केट से इंदिरा जी राठा, नीतू जी। मेरी जिज्ञासा गुरुवार को नहीं, अब देखिए, गुरुवार को सराव की मोहल्ला से श्रीमती आबाजी सोनी, शुक्रवार को आदर्श कॉलोनी से श्रीमती नीताजी गढ़िया, सबकी फोटो। और शनिवार को छगनपुरा कॉलोनी से श्री अनिता जी राठा। सभी आगे आ जाए। देखो ये महिलाओं ने बीड़ा उठाया है, सभी भारत के लोग देखें। 5 मिनट आपकी जिज्ञासा का नुकसान होगा, लेकिन आप अनुमोदना करें कि हफ्ते में एक दिन उन तीर्थ क्षेत्रों पर जहां कभी शाम को अभिषेक आरती भी नहीं होती, अब ये प्रतिदिन जाकर के आरती करेंगी। शीघ्रता से वापस बैठ जाए, जल्दी वापस बैठ जाए। सबके लिए मेरा आशीर्वाद है और सब बैठते हैं। हाँ, गाड़ी की व्यवस्था क्षेत्र की है। चलें, बस 1 मिनट का समय था। सभी को क्षेत्र पर जाने के लिए वाहन की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध रहेगी। चलो बैठ जाए, चलो ठीक। बस कैमरा हटा लो तो वही हट जाएंगे। आप देखिए, अब शंका थी, जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी। यहां जाचू यानी चाहूं, ओम शांति। जाचू यानी चाहूं नहीं, सुरवास मैं देव पर्याय नहीं चाहता। नर राज परिजन साथ जी, राजपद नहीं चाहता, परिवारजन नहीं चाहता। बुद्ध जांचू हूं तुम भक्ति भव। बुद्ध यानी बुद्ध नाम के कवि हुए हैं, और बुद्ध यानी हम स्वयं बुद्धिमान। जांचू क्या चाहूं, तुम भक्ति भव भव दीजिए, मैं भव भव तक आपकी भक्ति करता रहूं हे शिवनाथ जी। यानी मैं सुर सुख संसार के सुख नहीं चाहता हूं और मात्र आपकी भक्ति चाहता हूं। जांचू का अर्थ चाहूं। चलो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, श्री श्याम जी शास्त्री आपकी जिज्ञासा मेरी जरूरी है जिज्ञासा, प्लीज। चलो बोलो। हाँ बोलिए। हमने त्रिशला महिला मंडल या सभी महिला समाज ने आपके आशीर्वाद और धैर्य सागर जी की प्रेरणा से एक संकल्प पत्र बनवाया है। उसमें गर्भपात भ्रूण हत्या का संकल्प करना है। तो महाराज जी, मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि किस प्रकार से इन महिलाओं को जागरूक करें कि हमारा संकल्प पूरा हो। ये पूरे प्रवचन का विषय है। मैंने गर्भ कल्याण के दिन संकेत किया था सभी जैनियों के लिए गर्भपात के ऊपर पूर्ण, क्योंकि हम लोग, वो कसाई लोग जो बकरे काटते हैं, वे कसाई लोग जो गायों को काटते हैं, हम उनके लिए आंदोलन करते हैं कि ये बूचड़खाने बंद कराओ। वो कराना ही चाहिए, लेकिन ये घर घर के बूचड़खाने कौन बंद करेगा? उनमें तो पशु करता है, इसमें तो खुद मनुष्य करते हैं। तो इसलिए इस अभियान को अहिंसा के लिए बहुत बड़ा एक अपने आप में अभियान है, सबके लिए संबोधन करना चाहिए। जिज्ञासा समाधान होने से मैं इसको विस्तार से अभी नहीं बोल पाऊंगा। गुरुवर के चरणों में सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी आचार्य गुरुवर श्री 108 शिवसेन महाराज जी का हरिवंश पुराण जी में अभी स्वाध्याय किया है। तो उसमें बताया कि आदिनाथ भगवान के समय, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय, नेमीनाथ भगवान के समय लाखों हजारों स्त्रियों ने दीक्षा ली थी। तो उस समय कैसे भाव हुए थे उनके, परंतु आज वर्तमान समय में ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलती। नहीं, उस समय का वातावरण ऐसा था कि सभी तरफ से जैनियों का बाहुल्य था। जैन धर्म किसी जाति विशेष से न बंध करके सभी जाति के लोग अपने आचरण शुद्ध रखते थे। रात भोजन नहीं करना, गड़न नहीं खाना। तो हजारों, अब जब रावण का मरण हुआ तो 48,000 स्त्रियों ने दीक्षा ली रावण के मरण पर। उधर रावण का मरण हुआ, इधर अनंत वीर्य नाम के केवली भगवान वहां पधारे। तो रावण की तो 16,000 रानियों ने और सब नगर की 48,000 ने एक साथ दीक्षा ली। अब कैसे दीक्षा हुई होगी? 48,000 आरिकाएं कैसी लगी होंगी?
48,000 आप कल्पना करें। तो उस समय जनसंख्या भी इतनी थी। नेमिनाथ की बारात में 56 करोड़ यदुवंशी गए थे। अब कल्पना करो बारात ठहरी कहाँ होगी, उनकी बारात की भोजन व्यवस्था कैसी होगी। यहाँ पंचकल्याणक में पसीना आ गया तुम्हें, आ जाता है, इतनी सारी बारात, इतना सब। तो वो उस समय का माहौल वैसा ही होता है। देवता लोग भी उस समय आते हैं, जाते हैं, सब काम होता है। नमस्ते। एक कार्य और आपका बहुत अच्छा कार्य शुरू हुआ है, यानी यहाँ पर पहली बार शराब की समाज में कुछ प्रभाव हुआ। सुबह जो चर्चा चली थी, बड़ा अभियान चला कि समाज को एक बड़ी जगह, अभी अपन ने जगह निश्चित नहीं की कौन सी है, नहीं तो अपन जगह निश्चित करो तो वो अपने मुंह बाने लग जाए। अपन तो कोई भी जगह देख ले, पूरी केकड़ी पड़ी है चारों तरफ, सही बात। कोई तो एक ही जगह थोड़ी है। आजकल क्या होता है, थोड़े से किसी ने देखा कि इनको तो चाहिए, लोग समझो महाराज जी ने कहा है तो अब मेरी जगह कर, नहीं, जो नियत देख के बदल दे उस जगह को देखना ही नहीं, छोड़ो, वो खुद कोणी भाव हो जाएगी। ध्यान रखना, कल के दिन वो नाक रगड़ के देखने को भाव करेगा तो दिवालिया हो जाएगा। ऐसे जो गलत, कई लोग गलत भाव कर लेते। अपने पास तो चारों दिशाएं खुली हैं कहीं भी। और आज भूदान का जो अभियान केकड़ी में चला कि यहाँ पे भूदान, केकड़ी समाज बहुत जागृत हुई है, बहुत नाम आ गए हैं। तो कह रहे पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो करीबन 65-70 नाम हो गए। बहुत बड़ी बात है, टाइम ज्यादा लग जाएगा, अभी थोड़ी देर बात कर देंगे ना। मैं आधा अभी पढ़ देता हूँ, आधा अगली जिज्ञासा बात। श्री शीतल जी, अनमोल जी कटारिया, श्री प्रेमचंद जी, मनोज जी पांड्या, श्री महावीर जी सूरज जी टोंगिया, श्री विनय जी विनोद जी पाटनी, विमल जी कैलाश जी विमल जी गदिया, महावीर जी विपिन जी गदिया, अनुराग जी आशीष जी ठोलिया, प्रकाश चंद जी, जितेंद्र कुमार जी बज, मनीष कुमार जी आशीष जी टोंगिया। इन सब ने एक लाख रुपए की राशि बोलो। हाँ, राशि सभी ने 1-1 लाख की स्वीकृति दी है। श्री महेंद्र जी पाटनी, राकेश जी, संजीव जी शाह, श्री भंवर जी टोंगिया, कविलाल जी टोंगिया, सुरेश जी गंगवाल, विमल जी रावका, कैलाश चंद जी बज, अखिलेश जी सोनी, कैलाश जी सोनी मेवदा वाले, कैलाश जी पाटनी, प्रकाश जी गदिया, महावीर जी, सुशील जी पांड्या, अंकित जी पाटनी, नरेंद्र जी गदिया, महावीर जी, पदम जी बीजवार, कैलाश चंद जी, पदम कुमार जी, महेंद्र जी, सुरेंद्र जी, राजेंद्र जी सोनी, पांचों ने 5 लाख रुपए की राशि। भवलाल जी, पवन कुमार जी गंगवाल, सुरेश जी, नरेश जी रावका, श्री भागचंद जी छाबड़ा भिलवाड़ा, अनिल जी शाह, सुबोध जी कासलाल, इंद्रमल जी राजकुमार जी डाबर वाले, श्री सज्जन कुमार जी पांड्या, श्री प्रसन्न जी पांड्या, श्री अजय जी गंगवाल, मुकेश जी छाबड़ा, निर्मल जी एडवोकेट, श्री सुरेश जी, मनीष जी जैन, प्रेमचंद जी, महेंद्र कुमार जी बरजात्या, श्री अरुण जी शाह, नितिन जी वकील साहब, प्रमोद कुमार जी, प्रेमचंद जी बाकलीवाल, पदम चंद जी कटारिया, प्राणेड़ा वाले, श्री कपूर चंद जी, संजय जी बरजात्या, भंवर जी बज, प्रकाश चंद जी, सुभाष चंद जी कटारिया, पारस जी गदिया, विमल जी, प्रीतम जी सोगानी, माणकचंद जी, मनोज जी कासलीवाल, पदम जी शाह, ज्ञानचंद जी डेवडिया, कुंतीलाल जी गंगवाल। बाकी के नाम अगली जिज्ञासा के बाद। देखो ये अब तो ये घोषणा करो, अभी अपन जमीन निश्चित नहीं कर रहे। जिन जिन के पास जमीन हो वे सब उल्टा अपने संपर्क करें। हाँ, उल्टा संपर्क करें, क्योंकि ये राशि गुरु के आशीर्वाद से जाएगी। जिसके पास जाएगी वो ऐसी फलेगी कि 1 करोड़ की राशि 100 करोड़ कमाएगी, क्योंकि ये राशि एक समाज के एक बहुत बड़ा भावना से जाएगी। और साधु जिसको आशीर्वाद दे रहा हो, तो जिन जिन के पास जमीन हो भाई यहाँ उल्टे ला करके तेल लगाओ कि साहब मेरी जमीन लो, और ये पक्का है कि ये राशि जिसके पास जाएगी वो देखना कितना फलेगा फूलेगा। अगले जिज्ञासा रख रहे हैं श्री कैलाश चंद जी पाटनी साहब, और उनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती वीणा जी पांड्या। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरे में योग्यता नहीं होने पर भी आप जैसे श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य में इस पंचकल्याणक में समाज द्वारा संयोजक पद दिया गया है, इसका क्या कारण रहा है महाराज जी? नमोस्तु। संयोजक पद दिया गया है मेरे को। संयोजक पद दिया गया, तो जो अच्छी मेहनत करते हैं उनको ये सजा मिलती है, और तुम अच्छी मेहनत नहीं करते तो ये सजा नहीं मिलती। चलो ठीक है। श्रीमती वीणा जी पांड्या, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री सुभाष चंद जी कटारिया। मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, जीवन में पंच कल्याणक देखने का क्या महत्व है? और मैंने जीवन में पंच कल्याणक देखने का क्या महत्व है? और मैंने एक पुस्तक में कभी पढ़ा था कि मनुष्य पर्याय में मनुष्य को कम से कम 5 बार 5 पंच कल्याणक देखने चाहिए, 5 कल्याणक पूर्ण देखने चाहिए। तो इसमें कहाँ तक सत्य? बस 5 बार?
एक मनुष्य पर्याय मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जन्म जन्म तक, जब तक मेरे 5 कल्याणक ना हो, जब तक मैं भगवान के देखता रहूं, जब तक स्वयं के 5 कल्याणक ना हो, तब तक भगवान के 5 कल्याणक देखते रहना ही चाहिए। ऐसा श्री सुभाष चंद्र जी कटारिया और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री विजयाजी पांड्या। परमेष्टि स्वरूप मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के। सुभाष जी, एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी ये बताओ आप कितने तीर्थ बनाओगे? आप एक बार बोल दो, एक बार बोल दो। कितने पंचकर्णक करोगे? एक बार बोल दो। मैंने कि बोल दो एक बार। मैंने कि जब तक 3 लोक तीर्थ क्षेत्र नहीं बन जाएगा तब तक मैं विराम लेने वाला नहीं हूं। मेरी तो भावना है कण कण तीर्थ बने और जन्म जन्म तक मेरे द्वारा ये 5 कल्याणक मंदिर होते ही रहे। हाँ, जिज्ञासा के पहले मैं मुनिराज के लिए 2 शब्द कहना चाह रहा हूँ। इनमें वो उत्तेजना, वो आनंद भरा हुआ है कि हम महसूस ही नहीं कर पाते, ये खुद ही आनंद ले रहे हैं। हमारा सौभाग्य नहीं है कि हम इनको उस नज़र से देख ही नहीं रहे हैं। बताइए कितना एनर्जी लेवल, कितना अपने लिए भावना। ये आप कह रहे हैं कि तीर्थ ही तीर्थ बनते चले जाएं, इसकी पराकाष्ठा तो होती होगी। कोई ऐसा बोलता है किसी, तो हम सोचे तो सही कितना हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे स्वरूप को देख पा रहे हैं। हम दरअसल दूसरी नज़र से देख रहे हैं, हम अपनी स्वार्थ भरी नज़र से देख रहे हैं। वो कर रहे हैं, उसका आशय क्या है, उसका भाव क्या, कुछ ना कुछ तो होगा उनका भाव। तो ऐसे भाव के साथ अगर हम उन नज़र को देखेंगे तो हम सभी ये भावना बातें हैं, परम पद को प्राप्त करें मुनिवर, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा ही अनंत पुरुषार्थ चाहिए किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए। ऐसा ही श्रावकों का भाव है, हम ऐसा ही सोचते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, ऐसा आनंद चाहिए, ऐसी उत्तेजना चाहिए। महाराज साहब को देखा हमने, शिखर पे चढ़ गए, भरी गर्मी थी और वो जो सीढ़ियाँ थी उन पे गिरने का खतरा इतना कि पूछो मत। लेकिन क्या बात थी। अब मेरा प्रश्न तो सही सरल सा है महाराज श्री के एक सुना कि भवि भागन वच जोगे वसाए, तुम धुनी है सुनी विभ्रम नसाए। समोशरण लगा हुआ है, वहाँ का कुछ भाव है, इसका स्वरूप क्या है, इसका भाव क्या है, कृपया बताएं। जिनकी धुनी है भवि भागन वश जोगे वसाए, जिनकी धुनी है सुनी विभ्रम नसाए। देखो कितनी बड़ी बात कही ये बात। सारी दुनिया में भगवानों का अवतार होता है पापियों के नाश करने के लिए। हमने सभी दर्शनों को पढ़ा, हर दर्शन में ये बात देखने में आई कि वो महान आत्मा ने जन्म लिया किसी पापी का नाश करने के लिए। जब मैंने जैन दर्शन पढ़ा तो जैन दर्शन के जितने महान तीर्थंकर जन्मे पापियों का नाश करने के लिए नहीं, पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए। सब जगह नाश, यत्र यत्र ग्लानिर्भवति, हमारे यहाँ होता है नहीं। जहां जहां पुण्यात्मा होते हैं, जहां जहां जब जब पापी होते हैं तब भगवान का जन्म नहीं होता है, जब जब पुण्यात्मा होते हैं तब भगवान का जन्म होता है। क्योंकि जैन दर्शन पुण्यात्माओं को उठाने आता है, पापियों को तो क्या मारना, वे तो अपने आप मर जाएंगे, उनको तो कर मार देगा, पुण्यात्मा ना मर जाए। इसलिए भगी भागन वस जोगे बसाए। जैन दर्शन के भगवान गुरु पापियों के पाप कर्म के कारण से जन्म नहीं लेते हैं, पुण्यात्माओं को पुण्य कारण से होते हैं। इसलिए जोगे बसाए, जब भी किसी साधु का कहीं गमन होता है तो पापियों के पाप के कारण नहीं, पुण्यात्माओं के ध्वनि हुए सुनी विभ्रम नसाए। जब साधु लोग बोलते हैं तो उनके वचनों से भ्रम, जो विभ्रम होता है, जो संदेह होता है, निर्णय नहीं कर पाते हैं कि पैसे को कमा के रखने में सुख है कि दान देने में सुख है, खाने में सुख है कि पूजा में सुख है, नहाने में सुख है कि अभिषेक में सुख है, किस में सुख है, ये निर्णय नहीं कर पाते। जब गुरु लोग उसको आगम से, तर्क से, अनुभव से जब तुम्हें समझाते हैं तब तुम्हारा वो भ्रम दूर होता है और लोग अधर्म से, संसार से छूटकर परमार्थ की तरफ आते हैं। इसलिए क्योंकि देशना लब्धि बिना गुरु के संभव होती ही नहीं है। कितनी भी स्वतंत्रता आ जाए, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन में गुरु की देशना चाहिए।
और छायक सम्य दर्शन में भगवान के पादमूल चाहिए, इसलिए ये पंक्तियों का अर्थ है। हम गुरुदेव की कितनी हमारे ऊपर कितना उपकार है, इसी उपकार का मैं आपको एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं, छोटा सा, कि परम पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से 27, 28, 29 तारीख को गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में बंबई से जो प्रसिद्ध डॉक्टर श्री सुहास जी शाह अस्थि रोग विशेषज्ञ, जो कि कंधा, साइकिल, घुटना, कमर दर्द, साइटिका, न जुड़ने वाली हड्डी का उपचार, पोलिया, डिफाइनरी करेक्शन, ऑपरेशन आदि, डायबिटिक, फूट, गैंग्रीन, अपनी, उन सभी का सफल पूर्वक, ऐसा कोई केसेस नहीं है जो उन्होंने सोल्व नहीं किया। इतने बड़े डॉक्टर 27, 28, 29 को अपनी सेवाएं देने के लिए गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में उपस्थित रहेंगे और इनके साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका जी शाह, वो भी मुंबई से चलकर आ रहे हैं गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए कि जो गुरुदेव के भक्त किसी कारणवश पीड़ित है उनका मैं सफल इलाज कर सकूं। इस मंगल भावना के साथ वह गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिनके पास डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं हो तो भी वह उनका परामर्श ले सकते हैं। आइए अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती विजया जी पांड्या और इनके पश्चात तैयार हैं गीसालाल जी भाऊ जी। 27, 28, 29 अप्रैल। 27, 28, 3 दिन है। हाँ, 3 दिन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गृहस्थ में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? देखो, ये डॉक्टर ऐसे हैं जी, हड्डियां बिल्कुल भी चूर चूर हो जाएं तो भी ठीक कर लेते। अभी किशनगढ़ में निहाल पहाड़िया की बहू का ऐसा हुआ कि सब ने कह दिया कि पैर कटेगा, लेकिन इन्होंने जो शायद तुम्हारे यहाँ रहे हैं, इन्होंने उसको कहा नहीं, काटना नहीं पड़ेगा, ये पैरों से चलेगी। और बहुत उनका एक यश है इनके हाथ में कि हड्डी आदि के संबंध में ये बहुत गॉड गिफ्ट लेकर के हैं। बहुत अच्छा इनका सदा परोपकार का भाव रहता है। और देखो, ये दोनों डॉक्टर हैं लेकिन प्रतिमाधारी हैं, प्रतिमाधारी। अभी केकड़ी में कोई जुटके नहीं है, कोई प्रतिमाधारी शायद केकड़ी में मिलना मुश्किल है महाराज जी। है कुछ हो गए, लेकिन ये डॉक्टर पद पे होकर दोनों पति पत्नी प्रतिमाधारी हैं, सदा परोपकार का भाव रखते हैं। चले महाराज जी, गृहस्थ में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? गृहस्थ में रह के यदि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती तो मैं कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा था जो मैं बाबा जी बनता। या संसार विशेषक होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खो शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। गीसालाल जी बाबू जी और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री जितेंद्र जी भज्ज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी एक जिज्ञासा है प्रभु कि रात्रि पानी के जिसके नियम हो वो सुबह उठ कर के जब मंदिर आता है तो कुल्ला करके आ सकता है क्या? रात्रि पानी का जिनका त्याग हो वह सुबह उठकर कुल्ला करके आ सकता है क्या? सामान्य ग्रस्त के रूप में यदि रात्रि नहीं है तो कुल्ला करके आने में कोई बाधा नहीं है। रात्रि नहीं होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। अब रात्रि तो उजाला तो हो जाता है, परंतु वैसा उजाला नहीं कम होता से है कम अंधेरा नहीं हो, बस इतना हो, सूर्य निकले, अंधेरा नहीं हो, क्योंकि अंधेरे में मुख में पानी देने से दोष की स्थिति बनती है, तो रात्रि में नहीं। अच्छा, एक ये है कि बिना कुल्ला किए हुए भगवान का अभिषेक कर सकते हैं क्या? बिना कुल्ला किए हुए भगवान का अभिषेक कर सकते हैं क्या? या आपको आप दे सकते हैं क्या? यदि आप नियम है आपका तो देने में कोई बात नहीं। जैसे आपने देखा, हम श्रावक संस्कार शिविर लगाते हैं, उसमें सारे शिविरार्थी कोई कुल्ला नहीं करता, वो 11 बजे कुल्ला करते। सुबह जाकर के वो नहा के आते हैं, पूरा शिविरार्थी अभिषेक करते, और अभिषेक करके यदि शुद्ध वस्त्र पहने तो हार भी देते, और हार देने के बाद वह जाकर के भोजन करते। यानी कुल्ला तो 11 बजे हुआ। यदि रात्रि में कुछ नहीं खाया पिया है, शाम को उसने मुंह धो करके कुल्ला करके रहा है और बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया है उस रात में, तो वह कोई बाधा नहीं, दे ही सकते हम। क्योंकि जिनके 4 भुक्ति प्रमाण उपवास होता है, मान लो आज उपवास किया तो वे मुनिराज को आहार देने के बाद पारणा करते हैं, तो उनका कुल्ला तो बाद में होगा, कोई बाधा नहीं।
श्री जितेंद्र जी भाज और उनके पास पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती सुमन जी सोगानी। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में पंच कल्याणक बहुत नज़दीक से देखा, लेकिन महाराज जी गर्भ कल्याण का मुझे समझ में आया कि भगवान गर्भ में आए, जन्म हुआ भगवान का, तप कल्याण भी दीक्षा के हिसाब से दिखते हैं। लेकिन महाराज जी केवल ज्ञान के बारे में मुझे थोड़ी सी शंका है कि केवल ज्ञान में क्या होता है जिससे कि उनका केवल ज्ञान मनाया जाता है। केवल ज्ञान के संबंध में आचार्यों ने स्पष्ट वर्णन किया कि मूर्ति में सूर्य मंत्र जपते में जब कोई गृहस्थ की दृष्टि वहां नहीं पड़ रही हो, पर्दा बांधने के लिए ऐसा पर्दा बांधने को कहा छिद्र भी ना हो, क्योंकि उस क्रिया के संबंध में इतनी तेजस्वी स्थिति होती है कि उस समय उस क्रिया से ग्रस्त को हानि हो जाती है। जब आपका कोई एक्सरा उतारता है तो वो एक्सरा उतारने वाला क्या कहता है, आप दूर हो जाओ, और जब लाइट तेज पड़ती है तो क्या कहता है, आंखों को बंद कर लो, चकाचौंध। वो बेल्डिंग करते ना, बेल्डिंग, तो उसके साथ वो कांच का वो लगाए रहते हैं, उससे आंखें खराब हो जाए। तो क्योंकि वही तो क्रिया मुख्य है, उस समय जिस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण होता है, जिस प्रकार के मंत्रों का जाप होता है, जिस प्रकार की एक मूर्ति को चैतन्य बनाने की क्रिया होती है, उस समय कोई भी रिएक्शन आप लोगों के ऊपर पड़ सकता है, और आप लोगों की विपरीत कोई धारणा से मूर्ति पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आप लोग ग्रस्त हैं। मैंने अक्सर कर देखा, जब बड़ी बड़ी मूर्तियां मैं उठाता हूं, सबसे पहले तुम लोगों को बाहर करता हूं, क्योंकि मेरी तो हिम्मत है। अब तुम लोग और ये बाइंगे बैठ करके, हे भगवान अब क्या हो गए, हे भगवान अब क्या होगा, भगवान उठेंगे। अब लोग तुम सब निगेटिव बोल रहे हो, भय में हो, और मैं अकेला निर्भय हूं। अब वहां ऑपरेशन थिएटर में आपको क्यों नहीं जाने देते, क्योंकि वहां पर जाते ही आप लोग रोने फोने बैठ गए तो ओ मार डाला तो कहो तुम्हें चक्कर आ जाए तो डॉक्टर उसको संभाले कि तुम्हें संभाले। बस आल्सो ऑपरेशन थिएटर के समान केवल ज्ञान की क्रियाएं हैं, उस समय तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे और तुम्हारी विचारधारा मूर्ति को प्रतिष्ठित नहीं होने देगी, इसलिए गृहस्थों को बाहर किया जाता है। श्रीमती सुमन जी सोगानी और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री नवीन जी चौधरी जूनिया वाले। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीश्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम घर में जो सुबह पाठ करते हैं तो प्रातःकालीन स्तुतियाँ बहुत सी होती है, पर क्या मैं समाधि मरण पाठ सुबह घर में करना चाहिए या नहीं, शाम को ही करना चाहिए? कभी भी कर सकते, कोई बात नहीं। सुबह करने में कोई परेशानी कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। श्री नवीन जी चौधरी। बस समाधि मरण पाठ वगैरह किसी मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत में नहीं करना। जैसे आप लोग कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो बाकी सुबह शाम पढ़ने में कोई बात नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेयरिंग्स एंड पिस्टन प्राइवेट लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड।